प्यारे दोस्तों, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के घर में सबने रोज़ा रखा हुआ था। हज़रत हुसन और हज़रत हुसैन भी छोटे होने के बावजूद रोज़े से थे। अफ्तार का वक्त करीब था, सब दुआ में मसरूफ़ थे। हज़रत फ़ातिमा ने दुआ के बाद 4 रोटियां बनाईं क्योंकि घर में उससे ज़्यादा खाने को कुछ न था। एक रोटी हज़रत अली के सामने रखी, एक हज़रत हुस्न को दी, एक हज़रत हुसैन को और ख़ुद सिर्फ आधी रोटी खाई, बाकी आधी अपने दुपट्टे में बांध ली। ये देखकर हज़रत अली ने पूछा, फ़ातिमा, तुम्हें भूख नहीं? आधी रोटी दुपट्टे में क्यों बांध रही हो? हज़रत फ़ातिमा ने जवाब दिया, हो सकता है मेरे बाबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाने को कुछ न हो। अगर बाप भूखा हो तो बेटी कैसे खा सकती है? इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर खड़े थे। हज़रत फ़ातिमा ने आधी रोटी निकाल कर दी और कहा, बाबा जान, आपकी याद आई कि शायद आपके पास खाने को कुछ ना हो, इसलिए ये रोटी ले आई। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, बेटी, हमारे घर खाने की कोई नहीं है। तुमने अच्छा किया, वरना चौथी रात भी भूखा रहता। फिर हज़रत फ़ातिमा ने अपने हाथों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाया। ये मोहब्बत और ख़याल एक बेटी का अपने वालिद के लिए था। जन्नत से आया लिबास। एक दिन कुछ यहूदी औरतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएं और कहा, हमारी शादी है, अगर आप अपनी बेटी को भेजें तो हमें फ़ख्र होगा। मगर उनका असल मकसद हज़रत फ़ातिमा का मजाक उड़ाना था, क्योंकि वो जानती थीं कि हज़रत फ़ातिमा के पास महंगे कपड़े नहीं हैं। हज़रत फ़ातिमा ने ये सुना मगर ख़ामोश रहें। फिर अल्लाह से दुआ की, आए मेरे रब, मैं जैसी हूँ खुश हूँ, मगर मेरी वजह से मेरे बाबा को कोई नीचा ना दिखा सके। अल्लाह ताली ने हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम को जन्नत से एक ख़ास लिबास देकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह ने आपकी बेटी के लिए ये जन्नती लिबास भेजा है। जब हज़रत फ़ातिमा ने वो लिबास पहना और शादी में गईं तो सब हैरान रह गए। किसी के पास ऐसा लिबास न था। औरतों ने पूछा, ये खूबसूरत लिबास कहाँ से लिया? हज़रत फ़ातिमा ने कहा, ये मेरे बाबा को हज़रत जब्राइल देकर गए और इन्हें अल्लाह ताली ने अता किया है। ये सुनकर सब हैरान हो गए और कई औरतें इस्लाम कबूल कर लें। सखावत की मिसाल, एक बार हज़रत हुसन और हज़रत हुसैन बीमार हो गए। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ने मन्नत मानी कि अगर वो ठीक हो गए तो उनकी शफ़ा का सहारा कौन होगा। हो गए तो 3 दिन के रोज़े रखेंगे। जब वो तंदुरुस्त हुए तो सब ने रोज़ा रख लिया। अफ्तार के वक्त सिर्फ 5 रोटियां थीं। जैसे ही खाने लगे, दरवाजे पर फ़कीर आया, अल्लाह के नाम पर खाने को कुछ दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा और दोनों बच्चे, सब ने अपनी अपनी रोटी दे दी और सिर्फ पानी से अफ्तार कर लिया। अगले दिन फिर रोज़ा रखा, मगर अफ्तार के वक्त यतीम आ गया। सब ने फिर अपनी रोटी दे दी और सिर्फ पानी पीकर इफ्तार किया। तीसरे दिन कैदी आ गया, सब ने अपनी आखिरी रोटियां भी उसे दे दीं और ख़ुद पानी से इफ्तार किया। अल्लाह ताली ने उनके इस अमल को कुरान में बयान किया। ये वो लोग हैं जो मस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह के लिए ये कर रहे हैं, न तुमसे बदला चाहते हैं न शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, अहली बीत की ये शान थी कि खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाते थे। अल्लाह हमें भी ऐसा जज्बा अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।